So today we will discuss about the soaps and detergents. So yesterday we have seen one activity. Okay, कल हमने activity देखा. तो क्या क्या दिया गया था activity number 4.10 में that take about 10 ml of water each in two test tubes. Okay, ये दो test tubes है A और B. इसमें क्या लेना है हमें 10 ml of water लेना है दोनों में. Okay, and add drops of oil. Cooking oil जो है वो हमें यहाँ पे add करना है. So oil drops यहाँ पे add करना है दोनों भी केस में. Okay, oil drops to both the test tubes and label them as A and B. Okay, to test tubes B, add a few drops of soap solution. Okay, so in addition to this oil drops in test tube B में क्या करना है हमें soap solution भी add करना है. Okay, soap solution हमने add किया and we have to shake this both the test tubes vigorously. Okay, क्योंकि ये mix हो जाना चाहिए. Okay, जो भी ये वाटर है ऑयल है और सोप सॉल्यूशन है मिक्स होना चाहिए और इसमें टेस्ट ट्यूब ए में वाटर और ऑयल ड्रॉप्स क्या होने चाहिए मिक्स होने चाहिए दोनों भी मिक्स हो जाने चाहिए. इसके लिए हमने क्या किया उसको शेक किया विगरसली. Okay, so can you see the oil and water layers separately in both the test tubes immediately after you stop shaking them? Okay, so for test tube B, as we have added soap solution. Okay, so I had yesterday we had discussed about it. What is the nature? Okay, what is the nature of soap solution? Okay, so because of adding soap solution into this B test tube B में क्या होगा? Okay, एक एक है पोलर है और एक नॉन पोलर है बिकॉज सोप सॉल्यूशन कंटेन्स मेटल सॉल्ट. ओके, सोडियम सॉल्ट होता है सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट होता है. तो वो क्या करता है एक साइड लॉन्ग फैटी एसिड की वो चेन बनाता है एंड ड्यू टू विच व्हाट हैपेंस एक एंड हो जाता है पोलर एंड एक होता है नॉन पोलर एंड. ओके, एंड पोलर ओके विच विल डिसोसिएट. ओके, जो डिसोसिएट होते हैं. So this polar ends they will attract with each other. Okay, so water is a polar solvent. Okay, so water और जो ये soap solution में जो salt है okay, तो उसका जो polar end है वो दोनों भी attract होते हैं. Okay, और जो ऑयल ड्रॉप है ऑयल ड्रॉप एंड नॉन पोलर एंड ऑफ द सोप सॉल्यूशन वो अट्रैक्ट होते हैं एंड ड्यू टू विच व्हाट दे विल फॉर्म वो क्या फॉर्म करते हैं दे फॉर्म दी सस्पेंशन और वी कैन से अ कोलाइड फॉर्म करते हैं. ओके, एंड ड्यू टू विच द formation of oil layer it will take more time in case of B. Okay, formation of oil layer will be very fast in फर्स्ट टेस्ट ट्यूब क्योंकि उसमें सोप सॉल्यूशन नहीं ऐड किया है वो क्योंकि डिजोल्व नहीं होता है. ऑयल नेवर डिजोल्व्स इन वाटर एंड ड्यू टू विच व्हाट हैपेंस हियर ओनली ऑयल एंड वाटर आर प्रेजेंट. तो ये ऑयल क्या हो जाएगा जल्दी से फास्ट सेपरेट हो जाएगा. ओके, तो जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था लीव द टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम एंड ऑब्जर्व does the oil layer separates out. Yes, oil layer separate out in both the test tube but it will take a longer time for टेस्ट ट्यूब बी. टेस्ट ट्यूब बी के लिए वो टाइम ज्यादा लेगा. क्यों ज्यादा लेगा क्योंकि इसमें सोप सॉल्यूशन होने के कारण वो अट्रैक्ट होता है. ओके, सो does the oil layer separate out? Yes. In which test tube does this happen first? So it will happen first in a test tube A. So this activity demonstrates the effect of soap in cleaning. Okay, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कभी भी. ओके, सो सोप सॉल्यूशन में आपने डिफरेंट वाटर की जो नेचर है वो आपने ऑब्जर्व किया होगा. मोस्ट डर्ट is oily in nature. Okay, most dirt is oily in nature and oil does not dissolve in water as we had discussed yesterday. The molecules of soaps are sodium or potassium salt. Okay, तो जो सोप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ओके सोप का जो सॉल्यूशन है सोप के जो मॉलिक्यूल्स है वो आइदर सोडियम ओके और पोटेशियम पोटेशियम वो साल्ट होता है. ओके, पोटेशियम सॉल्ट होता है. ओके, सोप सॉल्यूशन में क्या होता है सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, फैटी एसिड्स. सो आयोनिक एंड ऑफ सोप डिसॉल्व्स इन वाटर. ओके, आयोनिक एंड सपोज ये है आयोनिक एंड ये वाला. ओके, सो दिस इज आयोनिक एंड वी आर यस्टरडे हम लोगों ने क्या बोला पोलर एंड बोला. सो आयोनिक एंड ओके अगर मान लो ये Na हो सकता है सोडियम या फिर पोटेशियम हो सकता है. सो आयोनिक एंड इट इज डिसॉल्व इन वाटर. ये क्या हो जाता है ये डिसॉल्व हो जाता है डिसॉल्व इन वाटर
and non-ionic, okay, ionic end dissolves in water while the carbon chain dissolves in oil, okay. तो ये है, उसको बोलते हैं हम लोग कार्बन चेन, ओके, कार्बन चेन, ओके, नॉन पोलर एंड, ओके, दिस इज अ पोलर एंड एंड दिस इज अ नॉन पोलर एंड। तो कार्बन चेन जो है उसमें, ओके, सोप सॉल्यूशन में, दैट इज dissolve in oil, that is dissolve in oil, dissolve in oil, okay. So the soap molecule does form a structure, okay, तो जो ये structure form करता है, that structure is called as micelles, okay. तो जो ये structure जो form करता है, हम लोग उसको draw करेंगे, okay, long structure draw करेंगे, that structure जो form करता है, that is called as micelles, okay, micelles. So micelles, that is a slope structure where one end of molecule is towards the oil droplet while the ionic end faces outside. Ionic end क्या करता है? Faces outside, and this forms an emulsion in water, okay, emulsion in water. The soap micelles thus helps in dissolving the dirt in water and we can wash our cloth clean. समझ में आया? तो हमारे जो क्लॉथ में, हमारे क्लॉथ में जो ऑयल वगैरह जो स्टिक हो जाता है, वो किस कारण निकलता है? दिस इज बिकॉज ऑफ दिस, ओके, फैटी एसिड चेन जो है, ओके, विच इज प्रेजेंट इन द सोप सॉल्यूशन, ओके, whose one end is dissolved in water and whose one end is dissolved in oil. वो डिजोल्व होने के कारण क्या हो रहा है? ऑयल उसमें से सेपरेट हो रहा है एंड इट इज क्रिएटिंग अ इमल्शन, इट इज क्रिएटिंग अ इमल्शन, ओके। आप लोग देख सकते हो जब भी आप आफ्टर वॉशिंग द क्लॉथ्स, ओके, that are very dirty, that are very oily, you will find the emulsion, okay, emulsion in a water, आप लोग देख सकते हो, okay. So this form emulsion in water, okay, emulsion in water means what? Emulsion in water means what? आपको दिखाई देगा threaded structure, थोड़ा सा दिखाई देगा ऑयल का, okay, water में, that is what called as a emulsion, okay, colloids भी बोल सकते हैं हम लोग उसको. So the soap micelle thus helps in dissolving the dirt in water and we can wash our clothes clean. Okay, so now we will draw the formation of micelle, okay, formation of micelle, okay, how formation of micelle, that structure, okay. So formation of micelle, ये कैसे फॉर्म होता है हम लोग ड्रॉ करेंगे अभी. Formation of micelle. So micelle structure, okay, how it is formed, okay. तो बीच में ये रहेगा ऑयल ड्रॉप, बराबर है, ऑयल ड्रॉप, ओके, एंड ये ऐसे रहेगा और यहाँ पे ये रहेगा, okay, like this. The structure will be like this. बुक में आप देख सकते हो, okay, बुक में आप देख सकते हो structure, you can see the structure. So what is this? जैसे मैंने अभी देखो यहाँ पे एक चेन, एक निकाला हुआ है, बराबर है. So what is this एन? सर्कुलर जो एन है वो सोडियम या फिर पोटेशियम का है, बराबर है. वो क्या है? सोडियम या फिर पोटेशियम है, which will be attracted, okay, which will be attracted, Na प्लस, okay, Na प्लस का है, okay, ये सारे क्या है? Na प्लस, okay, बोल सकते हो आप इनको. So what you are observing, okay, this is a single chain, आप देख सकते हो इसमें this one end which is ionic end will dissolve in water, ionic end, or we can say polar end, okay, which is dissociate, okay. So polar end and this is non-polar end, okay. So polar end, this will get dissociate, जो आपको outer side में जो दिखाई दे रहा है वो क्या हो रहा है? वो dissolve हो रहा है किसमें? वाटर में. और ये वाला जो क्या है? ये वाला क्या है? ऑयल ड्रॉप, ओके. सो दिस इज व्हाट? ऑयल ड्रॉपलेट, ऑयल ड्रॉपलेट. तो आप देख सकते हो बीच में क्या है? ऑयल ड्रॉपलेट से, ओके. एंड द नॉन पोलर एंड, ओके, और द कार्बन चेन, कार्बन जो चेन है, ओके, सॉल्ट में, उसमें कार्बन चेन क्या होगा? इट विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स, इट विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द ऑयल साइड, इट विल बी डिसॉल्व, इट विल बी डिसॉल्व एट द ऑयल साइड.
सो यू कैन ऑब्जर्व दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ मिसेल, मिसेल स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। बीच में क्या है, ऑयल ड्रॉपलेट है। ऑयल ड्रॉपलेट क्या हो रहा है, इट इज डिजॉल्विंग नॉन पोलर एंड विच इज प्रेजेंट इन अ फैटी एसिड चेन इन अ सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन में जो सोडियम और पोटेशियम जो सॉल्ट है वो क्या क्रिएट कर रहा है, एक चेन क्रिएट कर रहा है। ओके ये देखो ये चेन क्रिएट कर रहा है, ये वाली चेन। तो उस चेन में क्या है, ये वाला एंड कौन सा है, पोलर एंड है। पोलर एंड इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वाटर। ओके so this polar end which is formed by either sodium or potassium salt that will be attracted towards water side. Okay water molecule के side में ये attract होगा and so it will try to pull the oil droplet okay in its direction as well as the non-polar end that is carbon chain that will dissolve in water. As it will dissolve in water तो ये क्या create करेगा, ये create करेगा emulsion in the water. Emulsion in the water, some colloid structure in a water will get create and due to which whatever stain oil which is stick to the cloth that will be removed with the help of soap solution. डिटर्जेंट हम लोग यूज करते हैं घर में, बराबर है, आप लोगों ने देखा होगा। डिटर्जेंट में क्या करते हैं हम लोग, कपड़े पहले डिटर्जेंट डाल के रखते हैं हम लोग सो दैट it should be easy to wash. Okay it should be easy to wash the cloths. Okay and the stain or oil must removed from the cloth. Okay so the reason is what, this is the process, this is the process. Okay this is the process of removing oil or dirt from the cloth. Okay so soap are molecules in which two ends have different properties. One is hydrophilic, okay, that dissolves in water. One is called as hydrophilic that dissolves in water. Okay, तो ये देखो ये ने जो है this is called as a hydrophilic, hydrophilic, hydrophilic. This end is called as a hydrophilic end and this end is called as a hydrophobic end. Okay hydrophilic which will be attracted towards water. Okay मैं यहीं पे लिखता हूँ, this end will be attracted towards water, this end will be attracted towards water, towards water, this end will be attracted towards water, which end called as a hydrophilic end. और ये जो है ऑयल और ड्रॉपलेट ये वाला एंड उस एंड को बोलते हैं हाइड्रोफोबिक. ओके हाइड्रो, हाइड्रो का मीनिंग क्या है, वाटर, फोबिक का मीनिंग है विच विल रिपेल. ओके सो हाइड्रोफोबिक, this end is called as a hydrophobic end. So hydrophobic end. So while the other end is hydrophobic, that is it dissolves in hydrocarbon. Okay तो ये क्या हो जाता है, ये dissolve होता है किसमें, this dissolves in hydrocarbon. Okay हाइड्रोकार्बन में ये क्या हो जाता है, dissolve हो जाता है. कौन सा एंड, हाइड्रोफोबिक एंड. ओके तो वही है उसका. पोलर एंड मीन्स हाइड्रोफिलिक एंड, नॉन पोलर एंड इज व्हाट, hydrophobic end. Hydrophobic end which will form a carbon chain or hydrocarbon chain which will dissolve in the hydrocarbon, which will dissolve in the hydrocarbon. Okay oil में, oil के साथ वो क्या हो जाएगा, dissolve हो जाएगा. So when soap is at the surface of water, hydrophobic tail of soap will not be soluble in water. Okay and the soap will align along the surface of water. Okay with the ionic end in water and the hydrocarbon tail protruding out of water. Okay so you can observe the extra information which is given about micelles formation. Okay इन्होंने दिया हुआ है more to know. Okay in this section they have given. So the micelles stay in solution as a colloid. Okay so these micelles, ये जो micelle जो form होता है okay solution में, किसी भी solution में, so the micelles stay in a solution as a colloid. Okay as a colloid it will stay, as a colloid it will stay as a emulsion in a water. Okay emulsion in water and will not come together to precipitate because of ion repulsion. So due to which the dirt suspended in a micelle is also easily rinsed away. Okay so due to which, due to these actions
of micelles formation, the dirt stain which is stick to the cloths can be easily removed. Okay, उसको easily हम लोग remove कर सकते हैं. So the soap micelles are large enough to scatter a light. Okay, as it is forming emulsion, as it is forming a colloid, हमने देखा हुआ है. Okay, scattering of light. Okay, scattering of light होता है. Scattering of light is possible through this colloid. Okay, so hence soap solution appears cloudy. अगर okay आपने देखा होगा कि जो soap solution है वो कैसे appears होता है. It appears, okay, it appears cloudy. Okay, cloudy दिखता है, बराबर है ना. आपने देखा होगा, ऑब्जर्व भी किया होगा. सोप सॉल्यूशन जब भी हम लोग whenever we are washing our hands with the soap, okay, डिटर्जेंट से हम लोग वॉश करते हैं, so that time you are observing that it is cloudy. Okay, जो जैसे ही हम लोग पानी में सोप सॉल्यूशन डालते हैं, सोप डालते हैं, क्या हो जाता है, it appears cloudy. So this is the reason that it appears cloudy. So this is about the micelles formation and other micelle structure. Now we'll move towards the activity number 4.11. Okay, देखेंगे activity number 4.11. So all of you look at your book and look at the activity number 4.11. 4.11 activity देखो. Okay, so through this you will clear your concept about soap and detergent. Okay, दो activity बची है. So with these two activities one can easily understand the nature of soap and detergent in different kind of a water. So activity 4.11. Activity 4.11. Take about 10 ml of distilled water और रेन वाटर. ओके, रेन वाटर जो डिस्टिल वाटर होता है, एंड 10 ml ऑफ हार्ड वाटर. चलो एक हम लोग बीकर लेते हैं. ओके, एक बीकर ले लिया मैंने यहाँ पे, और एक दूसरा बीकर मैंने ये यहाँ पे ले लिया. ओके, सो आई हैव टेकन दिस टू बीकर्स. ओके, दो बीकर लिया है मैंने यहाँ पे, एंड इन दिस बीकर take about 10 ml of distilled water. Okay, 10 ml of distilled water. This one is a distilled water. This is distilled water. Around it is 10 ml. Okay, 10 ml distilled water है, and 10 ml of hard water. Okay, अभी ये 10 ml of hard water कहाँ से लोगे? Okay, तो वो देखेंगे. Hard water, ये है hard water. One is distilled water and this one is a hard water from tube well और hand pump. Generally जो hand pump वगैरह होते हैं, okay, उनका जो पानी है hard होता है because of it, as it contains the hydrogen carbonates and sulfates वगैरह present रहते हैं. Okay, we'll discuss about it. So in separate test tubes add a couple of drops of soap solution. Okay, तो इसमें क्या किया हमने, ऐड किया. क्या ऐड किया? सोप सॉल्यूशन ऐड किया. ओके, सोप सॉल्यूशन ऐड किया. इसमें भी हमने क्या किया, सोप सॉल्यूशन ऐड किया. क्या ऐड किया? सोप सॉल्यूशन इन बोथ. ओके, शेक द टेस्ट ट्यूब. ओके, अभी टेस्ट ट्यूब बोला है हमने, यहाँ पे बीकर ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो शेक द टेस्ट ट्यूब विगरसली फॉर एन इक्वल पीरियड ऑफ टाइम एंड ऑब्जर्व द अमाउंट ऑफ फोम फॉर्म. ओके, तो क्या करना है हमें, इनको शेक करना है. शेक करने के बाद चेक करना है कि किधर किस में ज्यादा फोम फॉर्म हो रहा है. फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, जितना भी आपका जो बेसिक जीके है, जनरल नॉलेज, उसके बेसिस पे कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन. आप आंसर कर सकते हो किस में ज्यादा फोम निकलेगा, फॉर फर्स्ट केस और फॉर सेकंड केस, फॉर डिस्टिल वाटर और फॉर हार्ड वाटर, किस में ज्यादा सोप फॉर्म होगा, किस में ज्यादा फोम फॉर्मेशन होगा, बताओ. डिस्टिल वाटर में ज्यादा फोम फॉर्म होगा. ओके, दिस इज आवर जनरल आइडिया, अभी आप लोगों को पता है, बराबर है. क्या रीजन हो सकता है उसका? ओके, आपने ऑब्जर्व किया होगा मोस्टली. ओके, जब भी हार्ड वाटर, जो भी हार्ड वाटर रहता है उसमें फॉर्मेशन ऑफ फोम ज्यादा नहीं होता है, बराबर. आप लोग साबुन लगाओगे, ओके, इफ यू ट्राई टू यूज सोप, तो भी ज्यादा फेस नहीं निकलता है, तो भी ज्यादा फोम क्रिएट नहीं होता है. ओके, so because of the nature of water, okay, because of the nature of water, okay, we'll discuss about it. Then in which test tube do you get more foam? So we will get more foam in case of distilled water. So मैं यहाँ पे लिखता हूँ more foam will be obtained in case of distilled water. इसमें hard water है तो less foam मिलेगा. In which test tube do you observe a white curdy precipitate? किस में हमें precipitate मिलेगा? Okay,
सो देखेंगे किसमें प्रेसिपिटेट मिलता है। सो मोर फोम विथ डिस्टिल्ड वाटर, ओके, मोर फोम मिलेगा हमें किसके साथ, डिस्टिल वाटर के साथ, जो डिस्टिल वाटर है उसके साथ मोर फोम मिलेगा। हार्ड वाटर कंटेन्स, ओके, सम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट। आज वी आर सेइंग हार्ड वाटर, हार्ड वाटर में क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हार्ड वाटर कंटेन्स, इट कंटेन्स हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं हार्ड वाटर में, ओके। उसमें सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम, ओके, कैल्शियम ये भी प्रेजेंट होता है, ओके। सो सल्फेट एंड क्लोराइड, सल्फेट भी होते हैं, ओके, सल्फेट एंड क्लोराइड्स आर प्रेजेंट, क्लोराइड्स। सो क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ओके, क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सो ये जो है क्लोराइड्स है, ये क्या है, सॉल्ट है, ये क्या है, सॉल्ट है, ओके, दैट इज सॉल्ट विच इज प्रेजेंट इन द हार्ड वाटर, ओके। आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, हार्ड वाटर जब भी वो आप देखते हो उसको, तब उसके नीचे में, बकेट के नीचे में आप लोग देखोगे कि सॉल्ट कंटेंट डिपॉजिट हो जाता है, बराबर है, आपने ऑब्जर्व किया होगा। सो इट इज बिकॉज ऑफ हार्ड वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ओके। उनमें सल्फेट्स होते हैं, उनमें क्लोराइड्स होते हैं, उसमें सॉल्ट होता है, किसका, कैल्शियम मैग्नीशियम, ये सॉल्ट होते हैं, ओके। एंड ड्यू टू विच दीज सॉल्ट डिस्प्लेस सोडियम, ओके, ये सॉल्ट क्या करता है, सोडियम को डिस्प्लेस करता है। हमें पता है कि ये जो चेन है सोप सॉल्यूशन में, बराबर है, सोप सॉल्यूशन में जो ये चेन है, इसमें ये क्या है, सोडियम आयन है, ओके, ओके। तो ये क्या करता है, ये जो सॉल्ट है, दिस डिस्प्लेस सोडियम आयन, ओके। सो विल राइट डाउन द सॉल्ट डिस्प्लेस सोडियम, सो सॉल्ट डिस्प्लेस सोडियम आयन, Na+ आयन को क्या करता है, ये डिस्प्लेस करता है फ्रॉम सोप एंड फॉर्म्स फैटी एसिड्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो देखो ये क्या होगा, जो सॉल्ट प्रेजेंट है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये जो सॉल्ट प्रेजेंट है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या करते हैं, ये जो सोडियम है, ओके, उस सॉल्ट में प्रेजेंट, ओके, सो ये जो सोडियम है उसको क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। सो सॉल्ट डिस्प्लेस Na+ आयंस फ्रॉम द सोप एंड they will form fatty acids of magnesium and calcium. So these salts are insoluble, okay। तो जो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो सॉल्ट जो बनेगा, ओके, सो these salt insoluble in water, this salt is insoluble in water, ये डिजोल्व नहीं होता है, ओके। ये सॉल्ट जिसे सोडियम, बराबर है, सोडियम यानी, ओके, ये सोडियम सॉल्ट ये डिजोल्व हो जाता है, हमें पता है, बराबर है, सोडियम सॉल्ट क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाता है वाटर में। बट दिस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ने जो सॉल्ट को, सोडियम को रिप्लेस किया, और उसने जो फैटी एसिड का जो चेन बनाया, उसमें क्या होता है, these salt are insoluble in water which is not soluble in water and deposit on the bottom, okay, and deposit and it get deposit on bottom, बराबर है। इसीलिए आप बकेट में या फिर टैंक में आप ऑब्जर्व करोगे कि इट डिपॉजिट ऑन बॉटम एज स्कम। सो यस, CUM, स्कम मीन्स व्हाट, आप पार्टिकल्स देखोगे, बराबर है, आप पार्टिकल्स देखोगे हार्ड वाटर में, जब भी आप सोप सॉल्यूशन डालोगे, so you will observe that the formation of scum at the lowermost surface में scum form होता है, okay, formation of deposit, okay, on the bottom as a scum, as a result less soap is available to form a foam, okay। So due to which, अभी देखो ये सोडियम ही यहां से रिप्लेस हो गया, सोडियम को किसने रिप्लेस किया, कैल्शियम मैग्नीशियम, ये डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट है, ओके। तो इस सॉल्ट ने उस सोडियम जो सॉल्ट था प्रेजेंट किसमें, सोप सॉल्यूशन में, उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, एंड ड्यू टू विच, ओके, these salts are insoluble in water, ओके, जो फैटी एसिड चेन बना है किसका, कैल्शियम और मैग्नीशियम का, उसके कारण क्या हो गया, ये जो सॉल्ट है which is insoluble in water, okay, and it will deposit
on the bottom as a scum, and it the less soap is available to form a, so as a result we'll write down as a result less soap is available less soap is available less soap is available available to form a foam टू फॉर्म अ फोम. ओके, तो समझ में आया आप लोगों को. सो वह क्या एक्टिविटी में क्या दिया गया था इसमें, इन दिस एक्टिविटी we had taken a 10 ml of distilled water in the first test tube, and we have taken the 10 ml of water in the second test tube or second beaker. Okay, but this water is hard water. Okay, and then we had added some soap solution into it. दोनों में हमने क्या किया, सोप सॉल्यूशन ऐड किया. सोप सॉल्यूशन ऐड करने के बाद उनको स्टर किया. ओके, या फिर शेक किया विगरसली. देन what we have observed that formation of foam is more in which case distilled water में ज्यादा फॉर्म हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, इसका जो कंटेंट है, इट इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इट इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ सल्फेट और क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम which is present in this water. It is a distilled water, pure water, and that is the reason that soap solution will create a more foam in the first case. सेकंड केस में क्या हो रहा है, हार्ड वाटर में, हार्ड वाटर इट कंटेन्स हाइड्रोजन कार्बोनेट. उनमें क्या रहता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेजेंट रहता है, उनमें सल्फेट और क्लोराइड प्रेजेंट रहता है. दीज आर द सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. तो ये सॉल्ट क्या करते हैं, दीज सॉल्ट्स आर रिप्लेसिंग द सोडियम सॉल्ट. ओके, ये जो सोडियम है, ओके, सो ये सोडियम प्रेजेंट है सोप सॉल्यूशन में, उसको वो रिप्लेस कर देता है, और इसको रिप्लेस कर देने के बाद वो किसका सॉल्ट फॉर्म करता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का. बट ये सॉल्ट जो है वो डिसॉल्व नहीं होते वाटर में. ओके, दैट आर इनसोल्युबल इन वाटर. सो दीज सॉल्ट्स आर इनसोल्युबल इन वाटर. अभी ये सोल्युबल नहीं तो कहाँ जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, कहीं तो जाके डिपॉजिट हो जाएंगे. दे विल सेटल डाउन. ओके, दे विल सेटल डाउन एट द लोअर मोस्ट सरफेस, नीचे जाके वो सेटल डाउन करेंगे. ओके, एंड यू विल ऑब्जर्व, जब ये हार्ड वाटर में आप सोप सॉल्यूशन डालोगे तो यू विल ऑब्जर्व दैट द फॉर्मेशन ऑफ स्कम लोअर मोस्ट सरफेस में, लोअर मोस्ट जो बकेट में आप लोग देखोगे व्हाइट व्हाइट कलर का पूरा सरफेस हो जाता है. दिस इज बिकॉज ऑफ दिस डिपोजिशन ऑफ द स्कम, डिपोजिशन ऑफ स्कम एट द बॉटम, एंड एज अ रिजल्ट द लेस सोप विल बी अवेलेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सोप. क्योंकि यहाँ पे सोप ही अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे सोडियम ही अवेलेबल नहीं है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, so for the formation of foam, and due to which in the second case, in case of hard water में क्या होता है, formation of soap is very less. So formation of soap is very less, formation of soap is very less, in which case in hard water. Okay, इसीलिए hard water में क्या करना पड़ता है, हमें ज्यादा सोप सॉल्यूशन ऐड करना पड़ता है, ज्यादा सोप हमें अप्लाई करना पड़ता है टू गेट सम मोर क्वांटिटी ऑफ फोम. ओके, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस. समझ में आया सब लोगों को? So now we'll discuss about activity number 4.12. Look at the activity number 4.12. What they have mentioned in the activity number 4.12. Take two test tubes. Okay, two test tubes. We have to take about 10 ml of hard water in each. दोनों में हमें क्या लेना है, हार्ड वाटर ही लेना है. दोनों टेस्ट ट्यूब में 10 ml of hard water we have to take. Activity number 4.12. टेक टू टेस्ट ट्यूब्स. दो टेस्ट ट्यूब्स लिया हमने, एक ये वाला टेस्ट ट्यूब लिया हमने. ओके, एक ये टेस्ट ट्यूब्स लिया और दूसरा ये टेस्ट ट्यूब लिया. ओके, दूसरा ये टेस्ट ट्यूब लिया. एंड व्हाट दे आर मेंशनिंग, they are mentioning that add 5 टेक टू टेस्ट ट्यूब विथ अबाउट 10 ml ऑफ हार्ड वाटर. ओके, तो दोनों में हमने क्या लिया है, 10 ml ऑफ हार्ड वाटर इन बोथ द केसेस. ओके, दोनों भी इसमें क्या लेना है, हमें हार्ड वाटर लेना है 10 ml. ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हार्ड वाटर. ओके, इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स वी हैव टू टेक 10 ml अराउंड. ओके, 10 ml ऑफ हार्ड वाटर वी हैव टू टेक. एड 5 ड्रॉप्स ऑफ सोप सॉल्यूशन टू 1. ओके, यहाँ पे फिर क्या ऐड किया हमने, 5 ड्रॉप्स
सोप सॉल्यूशन, ओके 5 ड्रॉप सोप सॉल्यूशन ऐड किया फर्स्ट वाले में, और सेकंड वाले में क्या ऐड करना है, 5 ड्रॉप्स ऑफ डिटर्जेंट सॉल्यूशन, ओके सो 5 ड्रॉप्स ऑफ डिटर्जेंट, 5 ड्रॉप्स ऑफ डिटर्जेंट सॉल्यूशन, ओके तो देखो इसमें सोप सॉल्यूशन ऐड करना है हार्ड वाटर में, और इसमें 5 ड्रॉप्स ऑफ डिटर्जेंट सॉल्यूशन ऐड करना है सॉल्यूशन टू द अदर. Shake both the test tubes for the same period. Okay, so we right now we have to shake this both the test tubes so that this should get mixed. Okay, the solution, soap solution as well as detergent solution to get mixed into this hard water. Okay, 10 ml of hard water. Do do both test tubes have same amount of foam? क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि दोनों टेस्ट ट्यूब में जो फॉर्मेशन ऑफ सोप होगा वो सेम होगा क्या. राइट नाउ वी नो अबाउट सोप सॉल्यूशन. ओके, जब भी सोप सॉल्यूशन हम लोग हार्ड वाटर में ऐड करते हैं, हमें पता है अभी अभी जो हमने एक्टिविटी देखा उसमें से हमें पता है कि इसमें क्या होता है, लेस फोम फॉर्म होता है. ओके, इट so formation of foam in this case whenever we are adding soap solution into hard water, we know that it forms a very less foam. Okay, जो फोम फॉर्म होता है वो क्या है, लेस अमाउंट में है, बिकॉज ऑफ इट कंटेन्स हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके बिकॉज ऑफ इट कंटेन्स सल्फेट्स, ओके क्लोराइड से कैल्शियम मैग्नीशियम की, उसके कारण इसमें लेस फोम फॉर्म होता है. इसके बारे में देखेंगे क्या होता है. तो इन विच टेस्ट ट्यूब्स is a curdy solid formed. Okay, किस में, okay in which test tube is a curdy solid form. Okay, किस में curdy solid form हो रहा है. Okay, so curdy solid will form in a soap solution. Okay, soap solution में क्या होगा, curdy solid will form in a soap solution. So we'll write down here curdy solid like a curd. Okay, it will formed. Okay, so in which case, in the first case जिसमें सोप सॉल्यूशन ऐड किया है उसमें कर्डी सॉलिड फॉर्म्ड होगा. So have you ever observed while bathing that foam is formed with a difficulty and our insoluble substance scum remains after washing with water? Okay, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कभी क्या होता है, सोप जो सॉल्यूशन है इट इज डिफिकल्ट टू फॉर्म अ फोम बाय यूजिंग अ सोप. ओके, so that time we are using more substance or more soap use करते हैं हम लोग, and insoluble substance form होता है that is called as a scum remains after washing with water, and this is caused by reaction of soap with the calcium and magnesium salt. जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ये क्यों होता है, रिएक्शन होता है किसके साथ, सोप में क्या है, सोडियम है, बराबर है. तो सोप में क्या है, सोडियम है, दैट इज एक्चुअली CH3COO ये है, इससे बना हुआ है हमारा जो सोप. ओके, तो आप देख सकते हो, ओके सोडियम एसिडेट से बना हुआ है सोप. तो इसमें जो सोडियम है, इसमें जो सोडियम है वो क्या हो जाता है, उसके साथ रिएक्ट होता है. क्या रिएक्ट होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम. कैल्शियम और मैग्नीशियम हार्ड वाटर में ये प्रेजेंट रहता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये इसमें रिएक्ट होता है, और रिएक्ट होने के बाद ये क्या फॉर्म करता है, ये सॉल्ट फॉर्म करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का फैटी एसिड. ये देखो एसिड है ये वाला. ओके, ये फॉर्म करता है, एंड ड्यू टू विच what happens, which is insoluble in water. Okay, salt of this, okay salt of this is insoluble in water. ये soluble नहीं होता है water में, और वो क्या फॉर्म करता है, स्कम फॉर्म करता है. ओके, ये स्कम फॉर्म करता है, कर्डी लाइक स्ट्रक्चर. ओके, कर्डी सॉलिड फॉर्म ये करता है. ओके, so this is caused by the reaction of soap with the calcium and magnesium salt which cause the hardness of water. So hence you need to use larger amount of soap. तो हमें क्या करना पड़ता है, ज्यादा सोप यूज करना पड़ता है, आपने ऑब्जर्व किया होगा. ओके, so this problem is overcome by using another class of compound that is called as a detergent, as a cleansing agent. So इस प्रॉब्लम को जो ये प्रॉब्लम हो रहा है, जहाँ पे जो फॉर्मेशन ऑफ जो स्कम हो रहा है, ओके उसको ये करने के लिए, अवॉइड करने के लिए, या फिर फॉर्मेशन ऑफ मोर फोम के लिए, ओके फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मोर फोम, okay more foam
क्या यूज करेंगे हम लोग, क्या यूज करेंगे, डिटर्जेंट यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, डिटर्जेंट सॉल्यूशन यूज करेंगे। नाउ कैन यू आंसर राइट नाउ, किसमें ज्यादा मोर फॉर्म होगा, इसमें होगा या इसमें होगा, डेफिनेटली इन केस ऑफ डिटर्जेंट सॉल्यूशन में क्या होगा, मोर फॉर्म विल गेट create as compared to the soap solution. Okay, detergents are generally ammonium or sulfonate salt. Okay, ammonium detergent में क्या होता है, detergent it consists of, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, डिटर्जेंट इज कंसिस्ट ऑफ अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट। ओके, ये जो सॉल्ट होता है डिटर्जेंट में वो क्या होता है, अमोनियम और सल्फोनेट। ओके, सल्फोनेट सॉल्ट। जैसे सोप सॉल्यूशन में क्या होता है, सोप सॉल्यूशन में सोडियम और पोटेशियम, ओके, ये सॉल्ट प्रेजेंट रहता है। ओके, सोप सॉल्यूशन में क्या रहता है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट रहता है, बट इन केस ऑफ डिटर्जेंट, डिटर्जेंट इज हैविंग अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट। ओके, सल्फोनेट सॉल्ट of long chain carboxylic acid. The charged end of these compounds do not form insoluble precipitate with calcium and magnesium ions. So this will not form, okay, this will not form the reaction between calcium and magnesium. Okay, ये reaction नहीं होता है, and these charged end of the compounds do not form insoluble precipitate. Okay, so they do not form, मैं यहाँ पे लिखता हूँ do not, they do not form insoluble precipitate, ppt, that is precipitate. तो ये क्या करते हैं, जैसे सोप सॉल्यूशन में देखो, सोप सॉल्यूशन में क्या होता है, सोडियम रहता है, बराबर है, या पोटेशियम रहता है, तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम इसको रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस कर देने के कारण ये क्या करते हैं, वो सॉल्ट क्रिएट करते हैं। ओके, सॉल्ट क्रिएट करते हैं कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम का। ये जो सॉल्ट क्रिएट हो रहा है कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम का, ये इनसोल्यूबल है वाटर में, इनसोल्यूबल होने के कारण वो क्या कर रहे हैं, स्कम फॉर्म कर रहे हैं, प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहे हैं, स्कम यानी प्रेसिपिटेट, नीचे आप देख सकते हो। ओके, लोअर सरफेस में प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, बट the detergent is having a salt, or detergent is having ammonium or sulfonate salt in it. Okay, जैसे इसमें सोडियम सॉल्ट है या पोटेशियम सॉल्ट है सोप सॉल्यूशन में, तो ये क्या करता है, ये दिस विल नॉट फॉर्म insoluble precipitate with calcium and magnesium ions in the hard water. Okay, so with कैल्शियम और मैग्नीशियम, विद कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ ये प्रेसिपिटेट नहीं फॉर्म करेगा, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम के साथ ये प्रेसिपिटेट नहीं फॉर्म करेगा, दिस विल नॉट फॉर्म अ प्रेसिपिटेट। ओके, सो thus they remain effective in hard water. That's why आपने ऑब्जर्व किया होगा डिटर्जेंट इज विल बी इफेक्टिव इन अ हार्ड वाटर, हार्ड वाटर में भी डिटर्जेंट क्या होता है, इफेक्टिव होता है। सो डिटर्जेंट्स आर यूजुअली यूज्ड टू मेक शैम्पूज, ओके, एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ क्लीनिंग क्लॉथ्स। ओके, सो डिटर्जेंट यूज किया जाता है, ओके, शैम्पू में, शैम्पू में, इसलिए आपने ऑब्जर्व किया होगा बहुत ही फोम निकलता है। ओके, मैक्सिमम फोम निकलता है इसमें से, शैम्पू में से मैक्सिमम फोम निकलता है। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्टिविटी नंबर 4.12। ओके, एक्टिविटी नंबर 4.12, वन सोप सॉल्यूशन इसमें ऐड किया है हार्ड वाटर में, यहाँ पे डिटर्जेंट सॉल्यूशन ऐड किया है हार्ड वाटर में। क्वेश्चन पूछा गया है कि दोनों में से किसमें ज्यादा फोम क्रिएट होगा, तो हमें पता है कि सोप सॉल्यूशन में ज्यादा फोम क्रिएट नहीं होता है, क्योंकि सोडियम के साथ वो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट होके इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट स्कम फॉर्म करता है, और स्कम फॉर्म करने के कारण सोप ही अवेलेबल नहीं रहता है फोम फॉर्म करने के लिए। बट इन केस ऑफ डिटर्जेंट, डिटर्जेंट इज कंसिस्ट ऑफ अमोनियम और सल्फेट सॉल्ट, एंड दिस अमोनियम एंड सल्फेट सॉल्ट दे will not form insoluble precipitate, वो soluble precipitate वो soluble हो जाता है, वो soluble है। okay, these compounds ammonium and sulfate salt are soluble in water। okay, वो soluble है water में, and they do not form insoluble precipitate with calcium and magnesium के साथ react करके hard water में। okay, and due to which this will form a maximum foam, and that's why these detergents are used in the cleaning agents, cleaning agents में use किए जाते हैं। ओके, क्लीनिंग एजेंट्स में यूज किए जाते हैं डिटर्जेंट, और शैम्पू में यूज किए जाते हैं। ओके, so due to what it will form a maximum amount of foam।